जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है, चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़, एक्शन मोड में मोदी सरकार, सवालों में घिरे एपी के पूर्व जगमोहन सरकार। आस्था बहुत संवेदनशील होती है। अगर किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचे तो पूरा समुदाय उग्र हो जाता है। इन दिनों देश में ऐसा ही माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हर कोई लगातार आंध्र प्रदेश की तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर चर्चा कर रहा है। इसका मुख्य कारण मंदिरों के प्रसाद में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी का पाया जाना है। यह विवाद दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। जहां राज्य सरकार इस पूरे मामले में पिछली सरकार को घेर रही है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद से लेकर अन्य तमाम हिंदू संगठनों का खून खौलता नजर आ रहा है। मोदी सरकार ने एक्शन लेते हुए राज्य की चंद्रबाबू नायडू सरकार से रिपोर्ट मांगी है ताकि देश के सामने सच सामने आ सके। तो चलिए इस वीडियो में आपको घटना से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तार से जानकारी देते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस घटना के बाद हिंदू समाज में किस तरह का गुस्सा है। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता भी इस पूरे मामले में आक्रामक नजर आ रहे हैं और उन्होंने पिछली जगमोहन सरकार की आलोचना की है और इसे पूरी घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जब से तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलने की खबर सामने आई है, तब से हंगामा मचा हुआ है। यह भी सामने आया है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम मंदिर में तिरुपति मंदिर का प्रसाद बांटा गया था। अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि इस साल की शुरुआत में अयोध्या के राम मंदिर में तिरुपति मंदिर का प्रसाद बांटा गया था। मुख्य पुजारी ने पुष्टि की है कि जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह के दौरान तिरुपति मंदिर से 300 किलो प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया था। अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने घी में जानवर की चर्बी के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रसाद में चर्बी मिलाई गई है तो यह अपराध है। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि अगर प्रसाद में चर्बी मिलाई गई है तो ये अपराध है। उन्होंने आगे कहा है कि वैष्णव संत और भक्त लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे में प्रसाद में चर्बी का इस्तेमाल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हिंदू आस्था का मजाक है। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने मांग की कि इस आरोपी की जांच किसी जांच एजेंसी से कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी बड़ी एजेंसी को इसकी जांच करानी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरे मामले पर हिंदू संगठन काफी संवेदनशील नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपने धर्म में इस तरह के मजाक नहीं बनने देंगे। जो भी इस गंभीर और बड़े अपराध में शामिल है उसे सीधे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हिंदू सहिष्णु होने का मतलब ये नहीं कि वह कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा। हिंदू संगठन के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि दूसरे धर्मों में ये प्रचलन हो कि जब किसी की मृत्यु होती है तो मांस मछली मीट पकाकर लोगों को खिलाया जाए, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए या कोई भी शुभ काम हो, हम अपनी खुशियां मनाते हैं जिनमें हम पवित्र चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तिरुपति मंदिर से मिले लड्डू में जो चर्बी मिली है वह पूरे हिंदू समाज का घोर अपमान है। हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे, इसके लिए हमें किसी हद तक ही क्यों ना जाना पड़े। वहीं इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद की सक्रियता नजर आ रही है। इसने मोर्चा खोल लिया है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में हिंदू विरोधी कृत्यों को पिछले वाईएसआरसीपी सरकार के कारनामों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस स्तर तक गिर सकती है। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उठाया था। जिसने भी तिरुपति के इस प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई है उसे सजा मिलनी चाहिए। विवाद बढ़ता देखकर केंद्र की मोदी सरकार भी एक्टिव हो गई। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि मैंने इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है। मैंने उनसे कहा कि उनके पास जो रिपोर्ट है उसे भेज दें, हम इसकी जांच करेंगे। FSSAI इसकी जांच करेगी। हम राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अलावा देश के जाने माने राजनेता भी इस मामले पर लगातार
अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी की बहन और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने केंद्र सरकार के इस मामले की सीबीआई की जांच मांग की है। उन्होंने कहा कि घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, इसकी जांच के लिए तुरंत एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिए या फिर सीबीआई से इसकी जांच करवानी चाहिए। भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद का जिक्र करते हुए कहा कि तिरुपति प्रसादम के एक छोटे से टुकड़े के लिए हिंदू मरते हैं। प्रसादम में मिलावट हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। जो हुआ है वह कल्पना से परे है। टीटीडी के एक हिंदू संगठन है, इसमें केवल हिंदुओं का ही होना जरूरी है। हमारी मांग है कि तिरुपति मंदिर परिसर में केवल हिंदू ही काम करें। मंदिर में हर साल करोड़ों लोग आते हैं। दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि टीटीडी का हिस्सा केवल हिंदू ही रहे और परिसर में स्थित दुकान में केवल हिंदू ही काम करें। कुछ ऐसी ही बात भाजपा के हिंदू फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कही है। उन्होंने कहा है कि यह मामला काफी संवेदनशील हो गया है। आखिर कब तक हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? अब समय आ गया है, अब इसे रोकना होगा। इस मामले में वकील विनीत जिंदल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और आंध्र प्रदेश के पुलिस प्रमुख को राज्य के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों और जानवरों की चर्बी वाले मिलावटी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक आवेदन भेजा है। अपनी शिकायत में वकील जिंदल ने सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 152, 192, 196, 298 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने के साथ ही जगनमोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की मांग की है। तो आइए आगे जानते हैं आखिर प्रसाद में जानवरों की चर्बी का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में परोसे जाने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस साल जून में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हार गई और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब को भेजे और लैब की रिपोर्ट 16 जुलाई को आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की फूड लैब काल्फ ने कहा कि जानवरों की चर्बी और मछली के तेल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डू बनाए जा रहे हैं। बता दें कि काफ पशुधन और फूड में एनालिसिस और लर्निंग सेंटर गुजरात के आनंद में स्थित एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला है। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने एक बैठक की और एक बार फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल को लेकर जांच के लिए लैब में भेजा गया। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को आई। सीएम नायडू ने सीधे तौर पर तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नायडू सरकार ने कहा कि पिछली सरकार जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है और लोगों की आस्था के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। अभी जो रिपोर्ट आई है वो जुलाई की है। इस जांच में पाया गया है कि जिन लड्डुओं में इस्तेमाल किया गया घी मिलावटी था। इसमें मछली का तेल, जानवरों की चर्बी और लाड मिला है। एनिगल ट्रैलो का मतलब है जानवरों में मौजूद चर्बी। इसमें लाड भी मिलाया गया था। लाड का मतलब है जानवरों की चर्बी। इस घी में मछली का तेल भी मिला हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डुओं में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेपसिड, असली गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाम कर्नेल, वसा, पाम ऑयल और बीफ टैलो लाड शामिल है। अगर हम तिरुपति मंदिर की बात करें तो यह देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। हर साल करीब 3 करोड़ भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं, यानी हर दिन करीब 82,000 भक्त भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। करीब 3,50,000 लड्डू बनाए जाते हैं। सभी भक्तों को प्रसाद के तौर पर लड्डू दिया जाता है। इस पूरी व्यवस्था का प्रबंधन एक समिति करती है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस समिति का नाम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है। यह समिति प्रसाद के लड्डू बनाने की सारी सामग्री खरीदती है। फिर इन लड्डुओं को इस समिति के स्वयं सेवकों द्वारा तिरुपति मंदिर में आने वाले भक्तों को पहले से तय किए गए कीमतों पर बेचा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि मंदिर में जानवरों की चर्बी से बने लड्डू की सप्लाई कौन कर रहा था? तो आपको बता दें कि पिछले 5 दशक यानी 50 सालों से कर्नाटक सहकारी दुग्ध संघ KMF मंदिर समिति को रियायती दरों पर शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था।
लेकिन जुलाई 2023 में कंपनी ने कम दर पर सप्लाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तत्कालीन जगनमोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्मों को घी सप्लाई करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इस साल जुलाई में सैंपलों की अनियमितता पाए जाने के बाद नायडू सरकार सतर्क हुई और 29 अगस्त को फिर से सप्लाई का काम KMF को सौंप दिया गया। दरअसल KMF नंदनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगनमोहन रेड्डी सरकार सत्ता में थी, तब KMF के अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट घटिया क्वालिटी का घी खरीद रहा है। इस पर तत्कालीन ट्रस्ट बोर्ड के अधिकारी AV धर्म रेड्डी ने नाइक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि मंदिर ट्रस्ट केवल उन्हीं सप्लायरों से गाय का घी खरीदता है जो टेंडर प्रक्रिया के जरिए समझौता रहित गुणवत्ता और न्यूनतम लागत के दोहरे मानदंडों को पूरा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि KMF टेंडर प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं है, जिसकी वजह से सरकार ने उससे घी खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन अब पूरा मामला उजागर हो चुका है और राज्य की पूर्व जगनमोहन सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।